इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो। बहुत जल्द बिहार की हुकूमत रक्षा के बेटा के सामने नतमस्तक होगी। आप लोग याद रखिए, जब मैं बच्चों के साथ रहता हूँ और जब कोई बच्चा आकर के और कोई बेटा बेटी आकर के और एक हाजमोला का एक पैकेट छोटा सा पुड़िया लेकर के और कोई कहता है कि सर एक हाजमोला खा लीजिए, मैं समझता हूँ कि वह खुशी मुझे विधान परिषद की दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती। सभी लोगों ने जो श्रेय दिया, मैं बहुत आभारी हूँ। शिक्षा मित्र ग्रुप में बहाल हुआ इसी विद्यालय में मैं बच्चों को जो पढ़ाता हूँ, पढ़ाते पढ़ाते मैं बच्चों को गीत गवाता, कहानियाँ सुनाता। 20 साल पहले हमने संगठन बनाया और लड़ाई रोटी की शुरू हुई कि 50 रुपया रोज पर जो बंधुआ मजदूर की तरह शिक्षा मित्र बहाल है, इसको न्याय दिलाना है। उस न्याय की लड़ाई शुरू हुई और यह लड़ाई लड़ते लड़ते हमने अपनी नौकरी गंवा दी। मैं जा रहा हूँ विधान परिषद में, लड़ाई आपकी होगी। मुख्यमंत्री की आंख में आंख डाल करके मैं सवाल खड़ा करूंगा मुख्यमंत्री के सामने। पूरे बिहार में हम, यह सामान्य जीत नहीं है, आज तक पूरे बिहार में ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी में इतना वोट किसी को नहीं आया था जितना वोट हमको मिला। क्या ऊंच क्या नीच, क्या महिला क्या पुरुष, क्या अगरा क्या पिछड़ा, सभी ने मिलकर के वोट दिया है और उनकी जो उम्मीद है उस उम्मीद पर खरा उतरना है। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। इसलिए राह हम संघर्ष की चुने, जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो। इस गीत के जरिए नवनिर्वाचित एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी अपने विद्यालय के बच्चों से मिले, जहां वो शिक्षा मित्र के रूप में बहाल हुए थे। अपने पुराने दिनों की याद करते हुए बच्चों के साथ बीते खट्टी मीठे यादों की ताजगी ने उन्हें बेहद भावुक कर दिया। आपको बता दें कि आज शनिवार को बंशीधर ब्रजवासी अपने जन्मस्थली रक्षा गांव मड़वन पहुंचे थे। उनके स्वागत में पूरा गांव उमड़ पड़ा। ग्रामवासियों ने अपनी मिट्टी के लाल का जोरदार स्वागत और अभिनंदन किया। अपने घर पहुंचने पर एमएलसी ब्रजवासी अपने परिवारजनों से मिले। आवास पर भी ग्रामीण और समर्थकों का हुजूम उमड़ गया, जिसके बाद एमएलसी ब्रजवासी अपने विद्यालय पहुंचे। यहां शिक्षक साथियों ने अपने पुराने साथी और नवनिर्वाचित एमएलसी का स्वागत और अभिनंदन किया। शिक्षकों ने अपने साथी का स्वागत और अभिनंदन करके कहा कि यह गौरव का क्षण है। ब्रजवासी ने अपने विद्यालय में बच्चों के साथ बिताए पल और संघर्ष के दिनों की याद करके भावुक हो गए। उन्होंने लोगों के प्रति, अपने शिक्षक साथियों के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि 20 साल पहले रोटी की लड़ाई हमने शुरू की थी और इसके लिए संगठन बनाया था। उन्होंने कहा कि संगठन के जरिए शिक्षा मित्र शिक्षकों की लड़ाई शुरू की और लड़ाई लड़ते लड़ते खुद अपनी नौकरी गंवा दी, लेकिन मेरे हौसले बुलंद रहा। शिक्षकों ने मेरे हौसले को टूटने नहीं दिया। एमएलसी ब्रजवासी ने कहा कि शिक्षकों की लड़ाई लड़ने के कारण और शिक्षकों के हक में बोलने के कारण जब हमें नौकरी से बर्खास्त किया गया तो शिक्षकों ने यह तय किया कि अगर बोलने के कारण हमें बर्खास्त किया गया है तो सभी शिक्षक मिलकर हमें विधान परिषद भेजेंगे। उन्होंने कहा कि सभी शिक्षकों का अपार जन समर्थन हमें प्राप्त हुआ और अब हम विधान परिषद के सदन में मुख्यमंत्री के आंख में आंख डालकर शिक्षकों की आवाज़ को मजबूती से उठाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सदन में हम मजबूती से शिक्षक, स्नातक बेरोजगार, वित्त रहित शिक्षकों, रसोइया, टोला सेवक, संविदा पर बहाल हुए कर्मियों की आवाज़ को भी मजबूती से उठाने का काम करेंगे। मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं विधान पार्षद बन जाऊंगा। कभी मेरी चाहत में नहीं थी कि मैं एक एमएलसी बनूं। मैं स्कूल में अपने बच्चों के साथ जितना खुश था, मुझे लगता है उसमें जो खुशी थी वह खुशी विधान परिषद में जाकर के वह खुशी नहीं मिली। हमारे बच्चे यहाँ हैं, साक्षी हैं हमारे बच्चे। जब मैं बच्चों के साथ रहता हूँ और जब कोई बच्चा आकर के और कोई बेटा बेटी आकर के और एक हाजमोला का एक पैकेट छोटा सा पुड़िया लेकर के और कोई कहता है कि सर एक हाजमोला खा लीजिए, मैं समझता हूँ कि वह खुशी मुझे विधान परिषद की दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती। सभी लोगों ने जो श्रेय दिया, मैं
बहुत आभारी हूँ। और बच्चों को पढ़ाने में जो आनंद है वो कहीं नहीं है। बस यह लड़ाई थी, हम यहाँ से शुरू किए जब मैं शिक्षा मित्र ग्रुप में बहाल हुआ इसी विद्यालय में। लड़ाई थी रोटी की, और रोटी की लड़ाई हमने शुरू की। यहाँ पर प्रभात भाई हैं, हम लोग मिल बैठ करके संगठन की नींव रखे, बैठ करके संगठन का हमने संविधान बनाया, बायलॉज बनाया, एक एक नियम कानून हमने तय किया। 20 साल पहले हमने संगठन बनाया और लड़ाई रोटी की शुरू हुई कि 50 रुपया रोज पर जो बंधुआ मजदूर की तरह शिक्षा मित्र बहाल है, इसको न्याय दिलाना है। उस न्याय की लड़ाई शुरू हुई और यह लड़ाई लड़ते लड़ते हमने अपनी नौकरी गंवा दी। और जिस दिन हम क्लास में पढ़ाते रहते थे और मेरे डिसमिसल की बात चलती थी, अपने बच्चों से कहते थे कि अब हमको बर्खास्त कर देगा। हमारे बच्चे कहते थे कि सर बर्खास्त कर देगा तो हम तो धरना देंगे। जो यह स्नेह था वह अभूतपूर्व था। लेकिन रोटी की जो लड़ाई है, दुनिया में कहीं भी जब रोटी की लड़ाई शुरू होती है तो मैं उसके साथ खड़ा रहता हूँ। दुनिया में तमाम चीज़ें अपनी जगह है, रोटी की लड़ाई अपनी जगह है, और इसी अधिकार की लड़ाई को हमने लड़ा। मैं बच्चों को जो पढ़ाता हूँ, पढ़ाते पढ़ाते मैं बच्चों को गीत गवाता, कहानियाँ सुनाता, बच्चे काफ़ी आनंदित होते थे। हमारे यहाँ पर सभी लोग साक्षी हैं उसके। यहाँ रसोईया हम सबसे मिले, हम लोग रसोईया हमारी कहाँ है स्कूल के सामने। इन रसोइयों की भी लड़ाई होती है, उन लोगों की भी रोटी की लड़ाई है। मैं जा रहा हूँ विधान परिषद में, लड़ाई आपकी होगी। मुख्यमंत्री की आंख में आंख डाल करके मैं वहाँ सवाल खड़ा करूँगा मुख्यमंत्री के सामने। पूरे बिहार में हम, यह सामान्य जीत नहीं है, आज तक पूरे बिहार में ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी में इतना वोट किसी को नहीं आया था जितना वोट हमको मिला। और लोगों के उम्मीद और भरोसे का वोट है। 4 जिले के 54 ब्लॉक के 28 विधानसभा के लोगों ने वोट दिया है। पढ़े लिखे लोगों ने वोट दिया, कोई अनपढ़ गंवार ने वोट नहीं दिया है। लोग कहते हैं जाति पाति, जाति धर्म, क्या ऊंच क्या नीच, क्या महिला क्या पुरुष, क्या अगड़ा क्या पिछड़ा, सभी ने मिलकर के वोट दिया है। और उनकी जो उम्मीद है उस उम्मीद पर खरा उतरना है। आप लोग इसके लिए आशीर्वाद दीजिए। आप सभी के आशीर्वाद से इस मुकाम तक पहुंचा हूं। हमारी ये जन्मभूमि है, आप सभी लोग आशीर्वाद दीजिए। ठीक है, हाँ कभी कभी समय मिलेगा तो मैं अपने स्कूल में भी आऊँगा। मेरा बच्चों से वादा है कि मैं आऊँगा विधान पार्षद बन के, उसके बाद भी मैं पढ़ाऊँगा। संघर्ष है, संघर्ष चलता रहेगा, संघर्ष के रास्ते पर हम चलते रहेंगे। आप लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है। यकीन मानिए बहुत जल्द बिहार की हुकूमत रक्षा के बेटा के सामने नतमस्तक होगी। आप लोग और आप लोगों के लिए हम प्रतिदिन, हम तो हाईकोर्ट में केस भी किए थे रसोईया के लोगों के लिए, अभी केस की सुनवाई नहीं हुई है। हम आप लोगों की लड़ाई वहाँ सदन में जाकर के पूछेंगे मुख्यमंत्री से। दिन भर रसोईया लोग स्कूल में काम करते हैं, लोग सवेरे 9 बजे आ जाना है, 4 बजे तक रहना है, दिन भर काम करना है, और 1500-1600 रुपया इन लोगों को मिलता है। इस 1500 रुपया में इन नेताओं के घर का कुत्ते का भी पेट पल सकता है क्या? और एक कुत्ते का पेट नहीं पल सकता है। उतना पैसा में इंसान को खटवा रहे हैं और कहते हैं सुशासन की सरकार है। ये सवाल मैं पूछूंगा कि तुम्हारा कैसा सुशासन है, जरा बता दो। 1500 रुपए में इंसान को तुम पूरे दिन भर खटवा रहे हो। हमारे हर संघर्ष गीत को गाते रहे हैं, हम लोग साथ दो एक गीत गाते हैं। ये राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो, इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो। शाम सहनी न हो रात हो ना डरी, शाम सहनी न हो रात हो ना डरी, भोर की आँखें दवाई न हो, इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो किसी के लिए मखमली बिस्तरा, हो किसी के लिए मखमली बिस्तरा,
और किसी के लिए सताई न हो, इसलिए राह संघर्ष की हम चुने। जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो, दम न तोड़े कहीं भूख से बचपना, दम न तोड़े कहीं भूख से बचपना। रोटियों के लिए फिर लड़ाई न हो, इसलिए राह संघर्ष की हम चुने। जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो, न्याय पैसे के बल पे न बिकता रहे, न्याय पैसे के बल पे न बिकता रहे। अर्थियों में दुल्हन की विदाई न हो, इसलिए राह संघर्ष की हम चुने। जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो, इसलिए राह संघर्ष की हम चुने। जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।